पेपर? पेपर तो काफ़ी इजी था, लेकिन एई का पेपर था तो उस हिसाब से टेक्निकल कुछ नहीं पूछा था। अच्छा, आपकी ब्रांच कौन सी है? मैकेनिकल का पेपर था, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकली फिल किया हुआ था। सुबह जब इलेक्ट्रिकल वालों से पूछा गया तो बोल रहे हैं हमारे में मैकेनिकल ज़्यादा था, यानी कि अपोजिट कर दिया एक दूसरे से। या मुझे भी यही लग रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल काफ़ी पोर्शन था और टेक्निकल करने के लिए टाइम भी नहीं बचा, टाइम भी काफ़ी कम था। अच्छा, अगर बात करें जैसे कितने क्वेश्चन आपके लेफ्ट रह गए इस पेपर में? नहीं, मैंने सारे विजिट किए। सारे विजिट किए आपने? एक्चुअली मैंने यही सोचा था कि इलेक्ट्रिकल वालों को स्किप करना है और विजिट सारे करने हैं, तो सारे विजिट किए मैंने। अगर मैं इंग्लिश के पोर्शन की बात करूँ, कहाँ से क्वेश्चन थे, थोड़ा सा बताए थे? इंग्लिश का पोर्शन ठीक ठाक था, मतलब मॉडरेट लेवल का था। क्वेश्चन पूछे गए सर? सिनोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया, सेंटोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स, और एक पैसेज था। एक पैसेज। कितने क्वेश्चन निकालने थे? लगभग 20 क्वेश्चंस थे। मतलब किसी फ्रीडम फाइटर के ऊपर था पैसेज या नॉर्मल पैसेज? नॉर्मल पैसेज था जी, नॉर्मल पैसेज। हाँ। उसके बाद में सर? फिर इसके बाद हिंदी पोर्शन था, हिंदी में भी वही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे जी, मतलब इजी लेवल के। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें हिंदी में कहाँ से गद्यांश था? हिंदी में एक गद्यांश था और थे सर? हिंदी में एक गद्यांश था और इसके अलावा विलोम शब्द तो नहीं थे जी, लेकिन पैसेज वगैरह भी थे। हाँ, टेंसेस थे, अच्छा, लोकोक्ति थे, हाँ, और पर्यायवाची भी थे एक दो, तो वही था। अगर सर रीजनिंग की बात करें हम लोग, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग जो इस बार था मेरे ख्याल से SSC लेवल की रीजनिंग था, कुछ खास हार्ड नहीं था, मतलब यू कैन सॉल्व ईच क्वेश्चन इन लेस देन 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे? हाँ, हो रहे थे। मैथमेटिक्स के पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर? हाँ, मैथ्स का भी लेवल इजी था, कुछ खास हार्ड नहीं था, बस वही था, टाइम कम था। लेवल इजी था बट टाइम काफ़ी कम था। टाइम की वजह से थोड़ा सा इशू। आने वाले स्टूडेंटों के लिए क्या कहना चाहते हैं भैया? बस वही कहूँगा भाई, विजिट सारे करना तो हो जाएगा। अच्छा, यानी कि पहले सेक्शन को आप एक बार जिसको सबमिट कर लें उसको दोबारा जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अच्छा, जिसको सबमिट कर दिया वो? वही इशू था इसमें, मेरे पास 5 मिनट लास्ट में रह गए थे इस बच्चे से वजह से, बाकी तो कर सकते थे। आई होप यू आर सेलेक्टेड 2023। इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक्स और थैंक यू आपका सपोर्ट करने के लिए। आइए भैया, थोड़ा सा आप बताइएगा, सबसे पहले कैसा गया सर आपका पेपर? बढ़िया गया। बढ़िया गया। हाँ। अगर मैं बात करूं, आपके 200 क्वेश्चन थे, 120 मिनट मिला था। हाँ। समय की वजह से कुछ रह गया, सारा पेपर कर पाए आप? हाँ, स्टार्टिंग में समय कम पड़ता है तो जो क्वेश्चन आता है उसको करते जाओ, जो लेंदी लगे उसको स्किप कर दो। आपने सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया? सेक्शन तो जो सीक्वेंस में वही करना पड़ेगा। सीक्वेंस में ही है, यानी कि सबसे पहले कौन सा सेक्शन खुल रहा था सर? सबसे पहले है मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग खुल रहा है। उसके बाद कौन सा सेक्शन खुल रहा है? उसके बाद है जीएस, फिर देन आफ्टर दैट अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स। इसके बाद फिर आपका इंग्लिश, फिर हिंदी। हाँ, जो सेक्शन एक बार सबमिट कर दोगे उसको दोबारा नहीं कर सकते। यानी कि एक सेक्शन के लिए जो 20 मिनट मिल रही हैं, वैसे टाइम अलॉट नहीं है जी, अलग नहीं है, अलग से टाइम नहीं है, सेम ही टाइम है, लेकिन जो एक बार सबमिट कर दोगे दोबारा बैक नहीं आ सकते। अच्छा, उस सेक्शन पर वापस नहीं आते बाद में, एंड में। तो आपने सबसे पहले क्या अटेम्प्ट किया? सबसे पहले तो वही रीजनिंग कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा लेवल बताइए। रीजनिंग में दिशा परीक्षण से कोई क्वेश्चन? दिशा परीक्षण से भी थे जी, ब्लड रिलेशन से थे जी, और कोडिंग से थे। हाँ, नंबर सीरीज भी आई थी। नंबर सीरीज भी पूछे गए? नंबर सीरीज में थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, इजी थे? नहीं, इजी थे, काफ़ी इजी थे। स्क्वायर करके 1 ऐड करना था। अच्छा, प्रीवियस का स्क्वायर करके 1 ऐड करना था। सीक्वेंस जिसको क्लिक कर गया तो होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि एक बार में स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा था या दिक्कत आ रही थी एक बार में शो देखने में? नहीं हो रहा था, उतने बड़े क्वेश्चन नहीं थे कि एक बार में नहीं शो करना, काफ़ी शो। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन सर आपको याद हो थोड़ा सा? या किसी की नियुक्ति को लेके था, या फिर दिवस को लेके था, अभ्यास को लेके जा, इंटरनेशनल रिलेशन को लेके था, कोई याद कर पा रहे हैं आप? करंट तो याद मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा, स्टैटिक जीके का कोई स्टेट राज्यों का कोई क्वेश्चन हो या? हाँ, कोई फोक डांस करके आया था। अच्छा, डांस से ट्यूशन था जी। अच्छा, हमारी ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन उठाया गया था, नदी पर्वत पहाड़ झरने वगैरह वगैरह से? नहीं, उससे तो नहीं। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन हो? पॉलिटी से याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, पेडागोजी से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला सर? नहीं, उससे नहीं। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने सारे सेक्शन अटेम्प्ट किए हैं, अगर टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं, कितने अटेम्प्ट किए सर आपने? मैंने किया है 120। 120? हाँ। आपको मानना क्या लगभग कट ऑफ इस बार की कितनी रह सकती है? मुझे पिछली बार 80 थी। 80 तो मुझे लगा सही थे, उनका हो गया था। हाँ, पिछली बार 80 था 200 में जी। इस बार मुझे लग रहा है वही 80 90 के आसपास जाना चाहिए, 90 100 के। वो तो इंक्रीज ही रहेगा। हाँ। तो ओवरऑल आप लोग का कहने का मतलब है कि 80 प्लस में जिसके क्वेश्चन सही है उनका चांस है इस बार का? उसका चांस है। थोड़ा सा मुझे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पे आए, कंपटीशन को देख के आपको क्या लगता है कि कट ऑफ थोड़ा बहुत हाई तो रहने चाहिए? कैसा कंपटीशन है वैकेंसी के अकॉर्डिंग? नहीं, तो सेम ही है, पिछले बार भी सेम ही था कंडीशन। पेपर थोड़ा सा कठिन था पिछली बार का, तो थोड़ा सा कम था, इसलिए इस बार 90 95 100 के आसपास जा सकती है कट ऑफ। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेकेंड शिफ्ट का DSSS
एसएसबी के एग्ज़ाम का रिव्यू था, जो कि हमने डायरेक्ट स्टूडेंटों से जाना कि कैसा पेपर जा रहा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंटों का ये मानना है कि पेपर आसान था, कुछ स्टूडेंटों का मानना है कि पेपर थोड़ा हार्ड था, टफ था, और कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत